दोस्तों, इसराइल पर ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसराइल पर ईरान अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है और इस हमले को लेकर इसराइल से लेकर अमेरिका तक में दहशत का माहौल है। हमले को लेकर ईरान की क्या तैयारी है और ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने सैनिकों से क्या कहा है, एक एक डिटेल आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। ईरान के हमले को लेकर इसराइल और अमेरिका की क्या तैयारी है, दोनों देशों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी आगे। और डरे हुए अमेरिका ने इसराइल के लिए कौन सी इमरजेंसी डिक्लेयर की है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। बड़ी जंग की तैयारी के बीच इसराइल और अमेरिका के लिए वो कौन सी बुरी खबर है जिसको लेकर दोनों देश तनाव में हैं, ये भी आपको आगे बताऊंगी। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आज वीडियो में बहुत कुछ है आपके लिए और वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी आपको ये बताएगी कि इस जंग में जीत किसकी और कौन मैदान छोड़कर भागेगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से हर रोज रूबरू हो सके। दोस्तों, एक और गुजारिश आपसे करना चाहती हूँ कि रोज वीडियो देखा करिए, सर्च करके देखा करिए और कमेंट में अपना प्यार, अपनी राय जरूर बताया करिए। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के हमले से इसराइल दहलने वाला है। इसराइल पर वो हमले होने वाले हैं जिसके बारे में नेतन्याहू ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इसराइल में तबाही की पूरी स्क्रिप्ट ईरान ने लिख ली है और इसराइल पर हमले का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। एक्सियोस वेबसाइट ने इस्राएली इंटेलिजेंस के हवाले से यह दावा किया है कि ईरान पर हुए हमले के बाद अब इसराइल पर ईरान बड़ा हमला करने वाला है। कहा यह जा रहा है कि इराक से ईरान ये हमला करेगा और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही ये हमला होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव है, यानी कि इन 5 दिनों के अंदर इसराइल पर कभी भी ईरान का बड़ा हमला हो सकता है। बताया जा रहा है कि इससे पहले इसराइल दोबारा ईरान पर हमला करे, इसराइल को बड़ा सबक सिखाने के लिए ईरान ये हमला करेगा और ये हमला इतना बड़ा होगा कि इसराइल को पलटवार करने का मौका तक नहीं मिलेगा। दोस्तों, CNN न्यूज ने भी आशंका जताई है कि अमेरिका में चुनाव से पहले इसराइल पर ईरान बड़ा हमला करने वाला है, क्योंकि 26 अक्टूबर को इसराइल ने ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया था, जिसके बाद दुनिया भर में इसराइल ने यह अफवाह फैला दी थी कि उसके हमले से ईरान अपाहिज बन गया है। उसने अपने हमले से ईरान को अपाहिज बना दिया है और वो दोबारा हमला करने के काबिल नहीं है। इसराइल के इस भ्रम को तोड़ने के लिए और अपना बदला लेने के लिए ईरान ये हमला कर रहा है, ताकि वो दुनिया को बता सके कि ईरान न पहले कमजोर था न अब कमजोर है। ईरान को चुनौती देने वाले किसी भी देश को घुटने पर ईरान ला सकता है। ये दिखाने के लिए अब एक भयानक हमला इसराइल पर ईरान करने जा रहा है। अमेरिका के जाने माने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बताया गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमेनेई ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से कहा है कि वो इसराइल पर हमला करने की तैयारी करे। बताया जा रहा है कि इसराइल पर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला करने वाला है, ताकि उसे संभलने तक का मौका भी ना मिले। साथ ही उस पर मानव रहित विमान यानी कि ड्रोन अटैक भी होगा। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की तैनाती शुरू कर दी है और उसे अहम मोर्चों पर तैनात कर रहा है। दोस्तों, दावा यह किया जा रहा है कि इसराइल पर यह सरप्राइज अटैक होगा, यानी कि वो हमला जिससे नेतन्याहू की रूह तक कांप जाएगी और इसराइल की ताकत को लेकर जो नेतन्याहू का घमंड 7वें आसमान पर है, वो सीधा जमीन के अंदर धंस जाएगा। एक तरह से कहा जाए तो ईरान के सामने इसराइल को अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा, एहसास हो जाएगा। जंग की इन तैयारियों के बीच आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपको भी इस बात पर, ईरान की ताकत पर यकीन हो जाएगा। देखिए वीडियो।
ये वीडियो ईरानी एयरफोर्स का है जो ये दिखाता है कि ईरान के जंगी एयरक्राफ्ट इसराइल में तबाही मचाने के लिए तैयार है। उधर ईरान के हमले की आशंका के मद्देनजर इसराइल से लेकर अमेरिका तक में खलबली मची हुई है। सबसे पहले आपको इसराइल के हालात बताते हैं। ईरान के हमले को देखते हुए इसराइल ने अपने सैनिकों को अलर्ट कर दिया है और यह आदेश दिया है कि वो हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहें। इसराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ अलर्ट मोड पर है। हमले से पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आ गया है। दोस्तों, नेतन्याहू ने ईरान को गीदड़ भभकी दी है कि ईरान में इसराइल कहीं भी हमला कर सकता है और अभी के हालात में उसे ईरान पर कहीं भी हमला करने का अधिकार है। यानी एक तरह से नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी देने के साथ साथ अमेरिका को भी ये बताया है कि उससे वो ये उम्मीद ना रखे कि वो ईरान के तेल ठिकानों या न्यूक्लियर ठिकानों पर इस बार हमला नहीं करेगा। वो कहीं भी हमला कर सकता है और वो इस बार अमेरिका से नहीं पूछेगा कि हमला कहां करना है। नेतन्याहू के बयान से साफ है कि इस बार दोनों देशों के बीच बड़ी जंग होने वाली है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ईरान इसराइल के सामने कमजोर नहीं पड़ने वाला। ईरान को इसराइल फिलिस्तीन ना समझे जहां जिसके पास खुद की आर्मी नहीं थी। ईरान सैन्य मामलों में बहुत ही ताकतवर देश है और वो इसराइल को उसकी नानी याद दिलाने के लिए काफी है, अकेला ही। दोस्तों, आलम तो ये है कि खुद अमेरिका भी ईरान के हमले को लेकर डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उसने तो इसराइल के लिए एक तरह से इमरजेंसी वाले हालात डिक्लेयर कर दिए हैं, चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने इसराइल को ये आगाह किया है कि ईरान किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकता है। साथ ही ये भी कहा है कि इसराइल को सभी आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी दोस्तों, अमेरिका ये समझा रहा है इसराइल को कि ईरान का हमला कितना भयानक होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही इसराइल को चेतावनी दे दी है कि इमरजेंसी के लिए तैयार रहो। एक तरफ अमेरिका की चेतावनी और दूसरी तरफ इसराइल ईरान से इस वक्त लड़ने लायक ही नहीं है। दरअसल इसराइल अपने सैनिकों की कमी से जूझ रहा है। दोस्तों, इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उसे युद्ध लड़ने के लिए और सैनिकों की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों इसराइल में आलम ये है कि उसके सैनिक भी अब नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं। उन्हें भी अब अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है और इसीलिए वहां के लोग सेना में आना नहीं चाहते हैं। जो गजा में युद्ध लड़कर चले गए उनकी मेंटल कंडीशन खराब हो गई और वो दोबारा युद्ध के मैदान में उतरना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपनी सरकार का ही साथ हाथ छोड़ दिया है। अब ऐसे सैनिकों को लेकर कैसे ईरान पर इसराइल भारी पड़ेगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। युद्ध से पहले अमेरिका और इसराइल के लिए एक और बुरी खबर है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि जल्द ही ईरान और रूस के बीच साझा समझौता होगा। ये खबर वाकई में दोनों देशों को डराने वाली है। दोस्तों, जंग की तैयारी के बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें इसराइल के गिवाती ब्रिगेड के नए सैनिक पश्चिमी दीवार के सामने निष्ठा और अपनी बहादुरी की शपथ लेते हैं। लगातार 3 बार चीख चीख कर वो शपथ लेते हैं, फिर गजा पट्टी में हमले के लिए निकल पड़ते हैं। मानो नरसंहार करने नहीं, बड़े नेक काम के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, द लाइव टीवी आपको लगातार ये बता रहा है कि इसराइल के अंदर ही नेतन्याहू का विरोध हो रहा है, जंग का विरोध हो रहा है। अब इसराइल के एक डिफेंस एक्सपर्ट योसी मेलमैन ने नेतन्याहू से युद्ध खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खूनी जंग की वजह से इसराइल के मेल्टा में 5 और कैरियाट में लोगों की मौत हो गई और ये सिलसिला अभी भी जारी है। उधर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि लेबनान में इस्राएली युद्ध की वजह से अब तक 2867 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 13,047 लोग जख्मी हुए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है जिसे सऊदी मीडिया की पत्रकार नजला अल वदानी, जो सऊदी एमबीसी चैनल पर एक प्रस्तोता के रूप में काम करती हैं, उन्होंने पोस्ट की है। इस तस्वीर में वो एक कैफे में बैठी हैं और कैफे है स्टारबक्स, और इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, हम दूसरों के दर्द पर कॉफी पीते हैं। ये दर्द, इस दर्द से यहाँ पर उनका ये मतलब है कि गजा और लेबनान में शहीद हुए और घायल हुए हजारों लोगों की पीड़ा। दोस्तों, एमबीसी वो चैनल है जिसने इराक में हमास और हिजबुल्लाह को आतंकवादी कहा था। इसके बाद
जमकर सऊदी अरब के इस न्यूज चैनल में तोड़फोड़ हुई थी। इराक के लोगों ने, इराक में जो फिलिस्तीन के गजा के ईरान के समर्थन है, उन्होंने जमकर यहाँ पर तोड़फोड़ की थी। हालांकि बाद में जिसने इस खबर को ऑन एयर किया था, उस डायरेक्टर को निकाल दिया गया और इराक में एम्बेसी का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। इन सब के बीच आजाद फिलिस्तीन के समर्थन में एक और वीडियो सामने आया है। एक म्यूजिक इवेंट के दौरान ट्यूनीशियन इटालियन रैपर गाली अमदौनी स्टेज पर फिलिस्तीनी झंडे के साथ गाते हुए नजर आए। वीडियो में आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। और एक और जरूरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। कमेंट में आप बहुत सारा प्यार देते हैं दोस्तों, मैं खुद आपके एक एक कमेंट को पढ़ती हूँ और आपकी हौसला अफजाई से, आपकी तारीफों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है आपके लिए सच्ची खबरें लेकर आने की, सच की आवाज बनने की। इसलिए दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। अगर कोई शिकायत है तो वो भी कमेंट में जरूर लिखा करिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।